आवारागर्दी की नई एपिसोड में खुशामदीद। आज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो मैंने इस साल फरवरी में रिकॉर्ड की थी, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात, कुछ पेशा वराना मसरूफियात की वजह से ना वक्त मैसर था, ना ज़हनी सुकून, सो एडिट नहीं कर पाया। सो इस तवक्कुफ़ के लिए माज़रत। आज की क़िस्त जो है वो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क सिटी से मुतल्लिक़ है। आप कहेंगे कि एक दफ़ा फिर न्यूयॉर्क सिटी, तो अर्ज़ ये है कि न्यूयॉर्क सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसी कई दर्जनों अक़सात बनाई जा सकती हैं। बहरहाल इस दफ़ा मैंने वो एरियाज़ कवर किए जो पिछली अक़सात में नहीं थे, यानी लोअर मैनहट्टन और अपर मैनहट्टन। जो जगहें कवर की उनमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, और दूसरी जगह दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के बाहर खड़े होकर मैंने उसका पूरा तारुफ बयान किया, लेकिन घर आके पता चला कि वो सारा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड का बटन दबाए बगैर ही मैंने दे दिया। सो उसके लिए भी माज़रत। इस एपिसोड में पाकिस्तान के तनाजुर में एक छोटी सी अलमिया कहानी भी है। सो चलते हैं आवारागर्दी करने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी सिटी में, और ये इमारत है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की, जहाँ मैंने 3 साल काम किया। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क अमरीकी तारीख़ का पहला बैंक था जिसकी बुनियाद अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने रखी, जो आज़ाद अमरीका के बानियों में से एक था और अमरीका का पहला वज़ीर ख़जाना था। बहुत ज़हीन आदमी था, बिल्कुल मुमकिन था कि वो अमरीका का दूसरा या तीसरा सदर मुंतखब होता, लेकिन आजकल के तनाज़ुर में आप कह सकते हैं कि उसकी एक वीडियो लीक हो गई। अलेक्जेंडर हैमिल्टन की शख्सियत मज़ीद तफसीर की मुस्तहक़ है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम इस बिल्डिंग के पहलू में वाक़ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट शादमान चलते हैं। मुझे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी फ़ूड शादमान से बेहतर कहीं नहीं मिली। यह है ग्रोव स्ट्रीट न्यू जर्सी पर वाक़ मस्जिद, इसका नाम शायद मस्जिद रिजवी है, और उसके बिल्कुल सामने शादमान रेस्टोरेंट। वैसे तो मैं शदीद गोश्त खोर हूँ, लेकिन यहाँ की वेजिटेरियन हो जाता हूँ क्योंकि इनकी बेहतरीन डिश इनके चने हैं। न्यूयॉर्क की पिछली अक़सात में मैंने आपको मिड टाउन मैनहट्टन दिखाया था, लेकिन लोअर मैनहट्टन में सिर्फ चाइना टाउन जा सके थे। आज मैं देख चलता हूँ आपको लोअर मैनहट्टन। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की इमारत के नीचे ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा जो दरिया हडसन के नीचे से गुजरती हुई लोअर मैनहट्टन जाती है। उसका आखिरी स्टॉप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो वो इमारत है जो ट्विन टावर्स के इन्हिदाम के बाद उसी जगह तामीर की गई थी। This is the train to World Trade Center. नए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ज़ेर ज़मीन 3 मनाजिल हैं। मैं इस वक्त दूसरी मंजिल पर मौजूद हूँ। पहली मंजिल मेरे नीचे है और तीसरी मंजिल ऊपर है। और ये स्ट्रीट लेवल से ज़ेर ज़मीन मनाजिल का मंज़र।
ये है नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ कभी ट्विन टावर्स हुआ करते थे, और उसके अतराफ ये इलाका 9/11 के बाद खंडरात का नमूना पेश कर रहा था। तो शदीद सर्दी में अब ढूंढते हैं कॉफ़ी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक और मंज़र, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो सब कॉफ़ी ट्रक वाले अपना कारोबार लपेट कर घर जा चुके हैं, जो 5 बजे से 10 बजे तक काम करते हैं। फिर उन्हीं की जगह हलाल फूड वगैरह के ट्रक आ जाते हैं। ये है दरिया हडसन, जो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के दरमियान बहता है। उस दूसरे किनारे पे जो आपको इमारत नज़र आ रही हैं वो न्यू जर्सी में है। इस दरिया को अबूर करने का पुलों और सुरंगों के अलावा एक तरीक़ा ये फेरी भी है। मेरी उम्र के नौजवानों को फ़िल्म घोस्टबस्टर्स याद होगी। उसमें जो फायर हाउस के सीन थे वो इस फायर हाउस में फिल्माए गए थे। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ उसे ट्राइबेका कहा जाता है। मशहूर अमरीकी अदाकार रॉबर्ट डी नीरो इसी इलाके में मुकीम है। अगर आप बहुत सुबह आएँ तो वो आपको अपना कुत्ता टहलाते नज़र आ जाएंगे। और बिलाखिर मुझे कॉफ़ी की दुकान मिल गई। लोअर मैनहट्टन के फुटपाथों से आपको ये ब्रांडेड अशिया आधी से भी कम कीमत में मिल जाएंगी, क्योंकि ये जाली हैं। हर शहर अपनी किसी ख़ास फूड की वजह से मशहूर होता है, जैसे शिकागो का डीप डिश पिज़्ज़ा और न्यू ऑर्लिन्स की केजन फूड। न्यूयॉर्क की मशहूर सौगात डेली सैंडविचेस हैं। डेली एक ऐसी दुकान या रेस्टोरेंट होता है जहाँ पहले से बनी हुई फूड फ़रोख्त की जाती है। ये अमूमन ठंडे सैंडविचेस होते हैं, गर्म नहीं होते। और ज़्यादातर ये डेलीज़ हैं ये यहूदी चलाते हैं। उसमें कोशर मीट होता है, यानी यहूदी भी मुसलमानों की तरह ज़बीहा ही खाते हैं। और न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर डेली कात्सस डेली है, जिसके बाहर में इस वक्त मौजूद है। ये डेली 1888 में कायम हुई और आज तक चल रही है। लाइन लगी हुई अंदर जाने के लिए और मैं भी लाइन में हूँ। What a blessing. I'm a little bit love. Oh, yeah. Very nice film. Lost it? No love. No love. It was good 4 minutes ago, man. Monster, right? Just Yes. in town, not just Boston, you know. I'm gonna try. Yeah, do make it to the mail. That's right. Do make it to the mail. सो ये है हमारा पेस्ट्रामी सैंडविच। इसमें तह दर तह बीफ लगा हुआ है। इस बीफ को पहले मसाला लगाकर खुश्क किया जाता है, उसके बाद इसे थोड़े से और मसाले लगाकर लकड़ी की आग पर रोस्ट किया जाता है और फिर आखिर में इसे स्टीम किया जाता है। जैसा कि मैं गुजर रहा हूँ न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से। ये मैनहट्टन के एन वस्त में वाक़ 350 एकड़ पर फैला बाग है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। तो ये है न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसलेट। मैं यहाँ कई दफ़ा आ चुका हूँ पासपोर्ट की तजदीद के लिए, जो बड़ा खजल ख्वारी का काम हुआ करता था। लेकिन जब से नादरा का डेस्क बना है, पासपोर्ट की तजदीद बहुत आसान हो गई। सुबह 9 बजे पासपोर्ट की दरख्वास्त देकर जाएँ और दोपहर 3 बजे तक पासपोर्ट तैयार होता है। और इसके बिल्कुल साथ वाली गली में भारतीय काउंसलेट है। लड़ना भी है और रहना भी साथ साथ है।
तो ये था हमारा मुख्तसर सा दौरा मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट का। मुख्तसर इसलिए कि मैं जब दाखिल हुआ तो म्यूज़ियम बंद होने का वक्त हो रहा था और वैसे भी अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं थी। सो अब मैं आपको ले चलता हूँ न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। न्यूयॉर्क से दूसरे रास्ते में जाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में 2 बड़े ट्रेन हब हैं। एक का मैंने आपको आवारागर्दी की दूसरी किस्म में मुख्तसर दौरा करवाया था, न्यूयॉर्क पेन स्टेशन, और दूसरा है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जिसके बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। तो आपको ये पुरशुको इमारत अंदर से भी दिखाते हैं। यह है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल का मेन हॉल। ये स्टेशन पब्लिक के लिए 1913 में खुला। Station ambassador, train crew member to provide stay safe. Thank you for riding with us. न्यूयॉर्क की हमसाया रियासत कनेटिकट से रोज़ाना हज़ारों बल्कि शायद लाखों लोग काम करने न्यूयॉर्क सिटी आया करते हैं या आया करते थे कोविड से पहले। सो इस स्टेशन से दर्जनों ट्रेन रोज़ाना कनेटिकट से न्यूयॉर्क आती हैं। सो ग्रैंड सेंट्रल का मुख्तसर सा दौरा हो गया। अब मैं आपको 2-3 ब्लॉक आगे ले जाता हूँ और एक छोटी सी सैड स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जिस इमारत के बाहर मौजूद हूँ ये न्यूयॉर्क सिटी का तारीखी रोज़वेल्ट होटल है। ये न्यूयॉर्क सिटी एक लैंडमार्क होता है। इसे बहुत अर्सा पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ख़रीद लिया। सो इस एक तरह से पाकिस्तानी हुकूमत की मलकियत था। जब भी पाकिस्तान से कोई वफद हुकूमती वक्त आते थे और उनके साथ जो सहाफ़ी आते थे वो ज़्यादातर इसी होटल में ठहरते थे। ये होटल काफ़ी अरसे से नुकसान में चल रहा था। कई दफ़ा इसे बेचने की तजवीज़ दी गई मगर कभी कोई रुकावट, कभी कोई बहाना। फिर जब कोविड के दौरान न्यूयॉर्क सिटी की सयाहत दम तोड़ गई तो इस होटल का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया और पिछले साल इसे मुस्तकिल बंद कर दिया गया। अगर दुरुस्त वक्त पे इसे बेचने का फ़ैसला कर लिया जाता तो हुकूमत पाकिस्तान को शायद 4 पैसे मिल जाते, लेकिन अब शायद वो भी ना मिले। आवारागर्दी की पहली किस्म में आपका तारुफ हलाल गाय से करवाया था। तो अब मैं फिर हलाल गाइस पहुंच चुका हूं, क्योंकि अगर मैं न्यूयॉर्क आऊं और हलाल गाइस ना खाऊं तो शायद मैं ख़ुद को माफ़ ना कर पाऊँ। तो ये थी हमारी न्यूयॉर्क की मुख्तसर सी आवारागर्दी। मुख्तसर इसलिए थी कि शदीद सर्दी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली दफ़ा हम आवारागर्दी करने अमेरिका से बाहर जाएंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा।